एक बार एक चोरों का दल लोगों को लूटने शहर में आया। उनके पहुंचने पर दो चोरों में इस बात पर झड़प हो गई कि पहले कौन लूटेगा। आहा, आखिरकार हम शहर में आ गए। मैं तुम सबको रास्ता दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा कि कहाँ चोरी करनी है और कहाँ जाना है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है और कहाँ जाना है। तुम सब मेरी सुनोगे। अरे नहीं, मैं हूँ इस दल का लीडर। मेरे पास बेहतर योजनाएं हैं। तुम सब मेरा आदेश सुनो। उन दो चोरों की झड़प के बीच एक बूढ़ा चोर था जिसने उन्हें चुप कराया और कहा, अरे तुम दोनों मेरी बात सुनो। जो भी सबसे कीमती चीज चुरा कर पहले यहाँ लौटेगा वो ही इस दल का लीडर बनेगा। दोनों चोर मान गए और अपनी अपनी दिशा में निकल पड़े। रघु उस शहर के एक मंत्री के घर में कीमती चीजें चुराने के लिए गया। वो मंत्री उस शहर के राजा के नीचे काम करते थे। रघु चुपके से घर में घुसा और देखा कि घर का मालिक सो रहा है। वो धीरे से गया और उसने वहां एक कमरे को देखा जो बहुत आकर्षक था। कमरे के कोने में एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था। रघु को लगा इसमें तो बहुत से गहने पड़े होंगे और उसने धीरे से उसे खोला। जैसा भी उसने सोचा था वो सब उसमें था और उसने सब कुछ अपने बस्ते में डालना शुरू किया। उसने बैग को अपनी पीठ पर बांधा और वहां से निकलना शुरू किया। जैसे ही वो बस्ते के साथ दरवाजे के पास पहुंचा, उससे गलती से एक फूल का गमला गिर गया। उसके कारण जोर से आवाज हुई और मंत्री अपने कमरे से बाहर आ गया। अरे कौन है वहाँ? कौन है? रघु झट खिड़की की ओर भागा और वहाँ से कूद गया। वो एक नीले पानी से भरे हुए टब में जा गिरा। जब टब से बाहर आया तो उसका पूरा शरीर नीला हुआ पड़ा था। उसने परवाह नहीं की और उसी स्थान के लिए भाग निकला जहाँ सब चोरों को मिलना था। जब वो पहुँचा तो बाकी के चोर उसे देखकर कई सवाल पूछ रहे थे। हे, तुम कौन हो? तुम नीले क्यों हो? और रात के इस समय पर क्या कर रहे हो? अरे मैं हूँ रघु। मैंने और माही ने चुनौती रखी थी ना और हम यहाँ से निकले थे ना। इसी बीच माही ने खजाना लूट लिया था और वो भी वहाँ पहुँच गया था जहाँ रघु बाकी सब चोरों से बात कर रहा था। जैसे ही उसने रघु को उस नीली डाई में रंगे हुए देखा, उसने पहचान तो लिया मगर नाटक करने लग गया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं कि वो कौन है। हे, तुम कौन हो? अरे मैं ही हूँ रघु। देखो मैं क्या लाया। मैं ये चुनौती जीत गया हूँ। मैं तुमसे पहले और तुमसे ज्यादा खजाना लाया हूँ। मैं ही हूँ इस दल का अगला लीडर। अरे तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बस नाटक कर रहे हो। रघु तो ये चुनौती जीत ही नहीं सकता, तभी उसने तुम्हें भेजा है लगता है। उसने ये योजना बनाई ही होगी और वो बहुत बेईमान है। बाकी चोर आपस में खुसफुस करने लगे। वो माही की बातों में आने लग गए थे और सोचने लगे कि रघु तो ये चुनौती शायद जीत ही नहीं पाता। उन्हें लगा ये सब एक योजना है। अरे नहीं नहीं यारों, मैं कोई और बनने का नाटक क्यों करूँगा? क्या तुम मुझे या मेरी आवाज को पहचान नहीं पा रहे हो? माही चुप था और उसे नहीं पता था कि क्या बोलना है। कुछ देर में आसपास लोग इकट्ठा होने लग गए। तभी सिपाहियों को इसके बारे में पता चला और वो भी पहुंच गए। उन्होंने इन चोरों को यहाँ पहले कभी नहीं देखा था और उन्हें भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तुम दोनों कौन हो और रात के इस समय में क्या बहस हो रही है? अभी मेरे साथ राजा के घर चलो। हाँ हाँ चलो, मुझे वहाँ ही इंसाफ मिलेगा। मैं भी आऊंगा। मैं राजा को सब बताऊंगा और उनकी सलाह भी लूंगा। सिपाही और चोर राजा के महल में पधारे। सिपाही ने राजा को प्रणाम किया। ओ राजा जी, हमने शहर की सरहद में इन लोगों को इस समय लड़ते हुए पाया।
हमें इन पर शक है, तो आपके सामने पेश कर रहे हैं। राम कहाँ है? फिर राजा जी बोले, रामा कहाँ है? उसे अभी यहाँ हाजिर होने को बोलो। राजा ने बस ये बोला ही था कि रामा वहाँ हाजिर हो गया। प्रणाम मेरे राजा। अच्छा, तो ये लोग जो सरहद पर लड़ रहे थे यहाँ आ चुके हैं। रामा माही और रघु को घूर रहा था। तुम पूरे नीले क्यों हो? रघु सोच में पड़ गया कि क्या उत्तर देना चाहिए। मैंने तुमसे कुछ पूछा, बताओ क्या हुआ? रघु हकलाना शुरू हो गया और उसने कुछ बेतुका जवाब दिया। बारिश हुई और मैं भीग गया, ऐसे ही फिर नीला हो गया। अच्छा, तो बाकी लोग नीले क्यों नहीं हुए तुम्हारे साथ? अरे बारिश वहीं पे हुई थी जहां मैं खड़ा था साहब। उस बड़े से बस्ते में क्या है? वो भी नीला है? रघु तो डर के मारे कांप उठा। अरे कुछ नहीं साहब, मैं कपड़े धोता हूँ, तो ये वो कपड़े हैं जो मुझे धोने हैं और कुछ नहीं। रामा ने उसकी बात सुनी तो मगर उसे विश्वास नहीं हुआ, तो उसने माही से सवाल करने शुरू कर दिए। अब तुम बताओ, क्यों बहस कर रहे थे? साहब आपने तो मुझे इंसाफ साहब आप ही हैं जो मुझे इंसाफ दिला सकते हैं। मेरे और मेरे दोस्त रघु के बीच एक चुनौती रखी थी, मगर मुझे नहीं पता कि ये कौन है। मेरा दोस्त रघु यहाँ नहीं है और ये आदमी झूठ बोल रहा है कि यही रघु है। राजा जी, जिस आदमी ने मंत्री के घर चोरी की है वो ये नीले रंग में रंगा हुआ है। चुनौती ये थी कि जो भी इनमें से सबसे कीमती चीज सबसे पहले लूटेगा वो इनके दल का सरदार बनेगा। माही जानता है कि यही रघु है, मगर क्योंकि ये चुनौती हार गया है, ये ना जानने का नाटक कर रहा है। ये सब सुनने के बाद मुझे पता चल गया है कि यही वो लुटेरों का दल है जो हमारे शहर में आया था। रामा, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? राजा जी, हमारे मंत्री के घर में चोरी हुई, उसके कुछ ही देर बाद शहर की सरहद पर ये झड़प हुई जिसका पता पहले सिपाहियों को चला। ये ही नहीं, जो आदमी नीली डाई से रंगा हुआ है उसकी पीठ पर एक बड़ा सा बस्ता है, तो इससे यही पता चलता है इसी ने मंत्री के घर से चोरी की है और मंत्री जी का कपड़ों को रंगने का काम है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यही चोर है। समस्या चाहे जो भी हो, तुम्हारे पास हल एकदम सही रहता है। हाँ, तुम्हें हर परिस्थिति, समस्या चाहे जो भी हो, मगर तुम्हारे पास हल एकदम सही होता है रामा। तुम्हें हर परिस्थिति का सच पता चल जाता है। वो चोर इतने मूर्ख थे जो आपस में ही लड़ रहे थे। वो शहर में कुछ गलत इरादे से आए थे और खुद ही समस्या में पड़ गए। सीधे राजा के पास पहुंचे और हमेशा के लिए जेल में पहुंच गए।